हाय एवरीवन, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू दीप्स ऑल इन वन चैनल। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। संडे का व्लॉग आपके साथ शेयर कर रही हूँ और सुबह का ऑलमोस्ट सारा ही काम हो गया है। शावर ले लिया था, दिया बाती कर ली थी और उसके बाद मैं आई हूँ किचन में। यहाँ पे ग्रोसरी की जो लिस्ट है वो मैं फ़ाइनल कर रही हूँ और बीच बीच में जो है वो ईवी के ठुमके चलते ही रहेंगे। उसको ब्लूई कार्टून देखना बहुत पसंद है और जो उसका इंट्रो है उसका म्यूज़िक सच में बहुत अच्छा है। तो ईवी उस पे हमेशा डांस करती है और हमेशा मुझे भी बोलती है कि मम्मा कम एंड जॉइन मी। तो यहाँ पे अभी वही चल रहा था। तो कुछ एक चीज़ें तो मैं वीकली बेसिस पे लिखती ही रहती हूँ कि जो चीज़ ख़त्म होती जा रही है वो मैं साथ साथ लिखती जाती हूँ। लेकिन फिर भी जिस दिन फाइनल सब कुछ सामान आना होता है, एक बार मैं अपनी पेंट्री, फ्रिज, बाकी सब चेक कर लेती हूँ और फिर उसके हिसाब से लिस्ट बनती है और ग्रोसरी आती है। We don't have any more chocolate. Did you go supermarket? Yes, give it to Daddy. Hi. मैं घर का जो भी काम करती हूँ उसमें कुछ परसेंट इन्वॉल्वमेंट हमेशा ही ईवी मैडम का होता है। तो लिस्ट रेडी हो गई थी, उसने पापा को दे दी और अभी पापा गए हुए हैं ग्रोसरी लेने के लिए। मीनवाइल यहाँ पे मैं लंच की तैयारी कर रही हूँ। तो आज एक सिंपल सी थाली मैं बनाने वाली हूँ। काफ़ी टाइम हो गया था मैंने कोई भी थाली रेसिपी आपके साथ शेयर नहीं करी थी। बहुत ही ईजी रेसिपीज़ हैं जो बहुत आसानी से आप बना सकते हैं। और कई बार गेस्ट आते हैं तो हम बहुत ज़्यादा ताम झाम करने लगते हैं। कई बार सिंपल रेसिपीज़ भी अगर आप सर्व करें ना तो भी आपकी टेबल बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज रहती है और प्रेजेंटेबल होती है और स्वादिष्ट होती है। तो ये रेसिपीज़ आप ट्राई कर सकते हैं। तो 2 बिग साइज़ के यहाँ पे बैंगन थे जिनको मैंने पील करके राउंडल्स में कट कर लिया है और साथ ही मैंने कुछ टमाटर लिए हैं। इन सबको मैं बेकिंग ट्रे में लगा रही हूँ और इनको मैं एयर फ्रायर में भूनने वाली हूँ। बेसिकली मैं यहाँ पे बैंगन का भरता बना रही हूँ लेकिन मैं काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही हूँ। तो यहाँ पे साथ ही मैंने कुछ हरी मिर्चें भी डाल दी हैं और कुछ क्लोव्स मैंने गार्लिक की ऐड करी हैं। इसके बाद इनको आप ओवन में भी कर सकते हैं। मेरा एयर फ्रायर काउंटर पे ही रहता है तो यहाँ पे मैंने इसको लगा दिया है 220 डिग्री सेल्सियस पे 30 मिनट के लिए। वैसे तो जो साबुत हमारा बैंगन होता है उसको भी आप चीरा लगा के रोस्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर इस तरीके से आप करें तो वो स्किन से उसको पील करने वाला जो काम है वो ख़त्म हो जाएगा और इससे और भी ज़्यादा रोस्टेड और जो वो बर्निंग सा टेक्सचर होता है ना भरते का, जब आप चूल्हे के ऊपर भून के बनाते हैं इससे वो आएगा। तो इस तरीके से आप एक बार ट्राई ज़रूर करना। तो जब तक बैंगन भुन रहे हैं यहाँ पे हम अपनी दाल बना लेते हैं। दाल जो है बहुत ही सिंपल सी और बहुत ही फ्लेवरफुल है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे प्रेशर कुकर चढ़ाया है, बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल उसमें ऐड करा है और साथ ही जो है मैंने इसमें हींग, 1 चम्मच जीरा और थोड़ी सी मैंने इसके अंदर दालचीनी और एक जो बड़ी इलायची होती है वो थोड़ी सी हाथ से तोड़ के इसके अंदर ऐड कर दी है और इसके बाद जो बारीक कटी हुई प्याज होती है वो हमने इसमें शामिल कर दी है। अब इसको हल्का सा ही हम यहाँ पे भून लेंगे, बहुत ज़्यादा हम डार्क नहीं करेंगे, नहीं तो दाल जो है हमारी उसका रंग बदल जाता है। हालांकि आज की जो दाल है हमारी वो डार्क ही है बट स्टिल एक खुशनुमा रंग आता है उसके अंदर भी। तो यहाँ पे मैंने इसमें हल्दी ऐड कर दी है, साथ ही धनिया पाउडर, रेड चिली पाउडर और साथ ही यहाँ पे मैंने टमाटर डाल दिया है। टमाटर जो है उसकी स्किन मैंने पील कर ली थी और उसके बाद उसको ऐड किया है। थोड़ा सा यहाँ पे मैंने पानी डाल दिया है क्योंकि आजकल जो टमाटर आ रहे हैं ना वो थोड़े से सख्त से आ रहे हैं, तो पानी डाल के ही उनको गलाना पड़ता है या फिर आप प्योरे बना के उसको ऐड करें। तो अब यहाँ पे मैंने इसमें आधा चम्मच के करीब जो है वो ब्लैक पेपर ऐड करी है, क्रश्ड, मेरे पास ऑलरेडी रखी होती है। फ्रेशली ग्राउंड करके भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं और ये काली मिर्च जानी मैंडेटरी है इस वाली दाल के अंदर। अगर आप नहीं डालेंगे और जब आप कभी डाल के बनाएंगे तो आपको टेस्ट में फ़र्क महसूस होगा और बहुत अच्छा सा महसूस होगा कि अच्छा
हुआ कि काली मिर्च डाली हमने, टेस्ट एनहेंस हो गया। अच्छा, यहाँ पे जो टमाटर हैं हमारे वो बहुत अच्छे से गल गए हैं, इसको थोड़ा सा मैश कर लेंगे तो भुना भुना सा हमारा मसाला तैयार हो गया है। साबुत मसूर की ये दाल है, इसको मैंने अच्छे से वॉश करके और कुछ 10 एक मिनट के लिए ही भिगो के रखा था। इसको बहुत देर तक भिगोने की ज़रूरत नहीं होती है, अदरवाइज़ इसकी फिर स्किन उतर आती है। हालांकि उतरती अभी भी है बॉईल करते टाइम, लेकिन अगर आप ज़्यादा देर भिगो देंगे तो बिल्कुल ही स्किन अलग हो जाएगी। और इसके बाद मैंने पानी डाल दिया है इसमें हिसाब से, और साथ ही सॉल्ट डाल दिया टेस्ट के हिसाब से। और खटाई के लिए मैंने इसमें आम का अचार डाला है, मम्मी के हाथों का बना हुआ। इससे जो है ना इसके अंदर हल्की सी खटास आती है और इसके फ्लेवर को ये बैलेंस करती है। तो सारी चीज़ें हमारी दाल में गई हैं, अब हम इसको प्रेशर कुक करेंगे। एक विसल मैं हाई फ्लेम पे लगाती हूँ और उसके बाद 10 मिनट के लिए मैं इसको सिम पे छोड़ देती हूँ, और उसके बाद फिर एक विसल लगाती हूँ हाई फ्लेम पे और दाल डन हो जाती है। थाली बना रही थी तो सोचा कि चलो कुछ मीठा भी बना लेती हूँ, थोड़ा सा हेल्दी वे में। तो यहाँ पे मैं लपसी बना रही हूँ, उसके लिए मैंने थोड़ा सा घी डाला है कढ़ाई में, कुछ 2 टेबलस्पून के करीब, और 1 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर जो है वो बेसन ऐड कर दिया है, 1 से 1.5 टेबलस्पून के करीब। यहाँ पे है ये दलिया, ये थोड़ा सा ना फाइन क्वालिटी का आ गया था इस बार, तो इसको जो है मैंने दूध में थोड़ी देर भिगो के रख दिया था, तो ये फूल सा गया है बिल्कुल। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा कोर्स वाली सूजी हो ना तो आप उससे भी इस वाली रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। वैसे दलिया के साथ ये ज़्यादा अच्छी बनती है क्योंकि वो काफ़ी कोर्स होता ही है, बट हाँ ये थोड़ा फाइन वाला था, तो कोर्स सूजी और दलिया के बीच का कुछ ये कुटा हुआ था। तो यहाँ पे जो दलिया मैंने लिया था कुछ 1/4 कप के करीब होगा, और दूध के अंदर मैंने इसको भिगोया था तो ये 1/2 कप के करीब जो है हो गया था। इसके बाद जो है हम इसको अच्छे से भूनेंगे, थोड़ी ही देर में आप देखेंगे कि ये बाउंसी सा हो गया है, हल्का सा इसका रंग बदल जाएगा और इसमें से बहुत अच्छी भुने हुए की खुशबू आने लगेगी, कुछ कुछ ऐसी जैसे कि मूंग की दाल का हलवा बनाते हुए हम भूनते हैं, या फिर जो सूजी का हलवा हम लोग दूध में भिगो के बनाते हैं ना, वो भी कुछ कुछ इसी तरीके से बनता है। तो यहाँ पे ये बहुत अच्छे से भुन गया है, आपको घी दिख रहा होगा, बबलिंग जो है वो होने लगी है, इससे अंदाज़ा हो जाता है कि हमारा जो मिक्सचर है वो अच्छे से भुन गया है। अब हम इसके अंदर जो है वो पानी ऐड करेंगे, आप चाहें तो इसको टोटल दूध में भी बना सकते हैं और टोटल पानी में भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे 1 कप मैंने पहले पानी ऐड करा है, उसके बाद जो है मैं इसके अंदर ब्राउन शुगर ऐड कर रही हूँ, इससे बहुत ही अच्छा कैरामलाइज्ड सा टेस्ट आता है इस लपसी का। शक्कर यहाँ पे जो है वो ऐड करी है, और शक्कर ना हो आपके पास तो वही के ब्राउन शुगर जो आती है डार्क वाली, आप वो इसके अंदर ऐड कर लें, और थोड़ा सा इसको चला के इन दोनों चीज़ों को अच्छे से हम एब्जॉर्ब होने देंगे। उसके बाद अगर हमें लगेगा तो हम इसके अंदर और लिक्विड ऐड करेंगे। तो अभी जो हमारा ये दलिया है ये फूलना शुरू हो गया है, तो इसमें मैंने आधा कप के करीब जो है वो दूध ऐड करा है। अच्छा, इस दूध के प्लेस पे ना आप थोड़ी सी इसके अंदर क्रीम भी ऐड कर सकते हैं, उससे ये बहुत रिच बनता है। तो जब भी आप कोई रेसिपी देखते हैं ना तो उसके आप मेजरमेंट्स चेक कर लें, और उसकी मिठास कितनी रखनी है और उसकी रिचनेस कितनी रखनी है वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, कम ज़्यादा एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन यू, और आप एक अपनी रेसिपी तैयार कर सकते हैं। थोड़ी देर इसको कवर करके हमने छोड़ दिया था, और यहाँ पे जो हमारा दलिया है वो बहुत अच्छे से गल गया है। अब यहाँ पे इसमें थोड़ी सी खुशबू और टेस्ट के लिए इलायची पाउडर मैंने ऐड कर दिया है। बहुत ही टेस्टी सी हमारी ये लपसी बन के तैयार होती है, और सर्दियों में तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगती है। हालांकि गर्मी ने दस्तक दे दी है ऑलमोस्ट हर जगह, लेकिन हम अभी भी यहाँ पे सर्दियों से पीड़ित हैं, और आगे आने वाले 1-2 हफ्ते में 13 इंच स्नो की भी फोरकास्ट है, तो देखो कैसा जाता है। बट हाँ, ये रेसिपी बहुत ईजी है, आप बनाइएगा ज़रूर। अच्छा हाँ, मैंने इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड नहीं करे थे क्योंकि बच्चे इतने शौक से खाते नहीं हैं हलवे में या खीर वगैरह में, तो आप इसमें अपनी पसंद के ड्राई फ्रूट्स फाइनली चॉप करके ऐड कर सकते हैं डायरेक्टली भी, और चाहे तो थोड़ा सा घी में रोस्ट करके भी ऐड कर सकते हैं। किनारों से जो है वो फिर से घी दिखने लगा है, इसका मतलब हमारी जो लपसी है वो बिल्कुल तैयार हो गई है।
तो चलिए आ जाते हैं अब अपनी तीसरी रेसिपी की तरफ, और वो है हमारा बैंगन का भरता। तो यहाँ पे मैंने अपना ये थिक बॉटम वाला पैन चढ़ाया है, थोड़ा सा ऑयल डाला है, 1 चम्मच इसमें जीरा डाला है, थिनली स्लाइस की हुई अनियंस इसमें शामिल कर दी हैं। हल्का सा इसको यहाँ पे हम भून लेंगे, इतना कि जो हमारी ये अनियंस है इनकी जो टिप्स हैं वो हल्की हल्की सी ब्राउन हो जाएं और ये ना थोड़ी सी ट्रांसलूसेंट सी आपको लगने लगेंगी। इसी टाइम पे थोड़ा सा अदरक जो है वो आप ग्रेट करके इसके अंदर ऐड कर दें, या फिर आप कूंडी के अंदर उसको कूट लें, तो जैसे भी आपकी इच्छा हो आप उस हिसाब से कर लें। तो ऊपर का जो थोड़ा सा रेशे वाला अदरक बच गया था वो मैंने अलग रख लिया, उसको मैं चाय में डाल लूँगी। यहाँ पे जो अच्छे से ग्रेट हुआ है वो मैंने ग्रेवी के अंदर लाइक मसाले के अंदर ऐड करा है। अच्छा, गार्लिक जो है वो यहाँ पे हमें लाइक ग्रेट करके या कूट के ऐड नहीं करना है, क्योंकि वो हमने रोस्ट होने के लिए रखा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो बैंगन है और जो टमाटर है, सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से रोस्ट हो गई हैं और इसके अंदर से वो बिल्कुल भुनी हुई, जैसे कोयले के ऊपर आपने इसको भुना हो वो वाली खुशबू इसके अंदर से आती है। और आप चाहें ना तो इसको लाइक चोखा की तरह भी बना सकते हैं कि बस इसमें तड़का वगैरह कुछ ना लगाएं, सारी चीज़ें मैश कर लें, ऊपर से इसमें कच्ची प्याज, नमक और जो मसाले आपको डालने हैं वो डाल लें। और अगर आपको जो है वो सरसों का तेल कच्चा पसंद आता है तो आप वो डाल सकते हैं। हम लोग कच्चा नहीं खाते हैं, कुकिंग में हम इस्तेमाल कर लेते हैं, बट बहुत सी जगह पे जो है वो कच्चा सरसों का तेल खाया जाता है। तो जैसा हम शुरू से खाते आते हैं ना, हमें उसी तरह के खाने की आदत होती है। तो हमें कच्चे सरसों के तेल की तो नहीं, बट हाँ जैसे तड़के में डाल लिया, कुछ फ्राई कर लिया, उसकी आदत ज़रूर है। तो सारी चीज़ें जो हैं वो अच्छे से भुन गई थी। टमाटर जो थे उसकी स्किन मैंने अलग कर ली थी, और यहाँ पे हर एक चीज़ ट्रे में से निकाल के हम इस मसाले के अंदर ऐड कर देंगे। थोड़ा सा इसको यहाँ पे हम मिक्स करेंगे, और ये जो मिक्सचर है ना ये काफ़ी ड्राई हो जाता है, लेकिन अभी जब पैन के अंदर हम इसको कवर करके थोड़ी देर के लिए कुक करेंगे ना तो स्टीम जनरेट होगी और उससे जो है ना ये थोड़ा सा मॉइस्ट हो जाएगा और थोड़ा सा इसका पानी भी रिलीज़ होगा। इस वाली कढ़ाई में मैं आई थिंक दूसरी या तीसरी बार ही खाना बना रही हूँ। बहुत बढ़िया इसमें खाना बनता है, स्लो कुकिंग होती है, बहुत हाई हीट आपको नहीं इसकी करनी पड़ती है। पर अभी भी मुझे इसका पूरा जो है वो अनुमान हो नहीं पाया है कि किस टाइम पे जो है वो कितनी हीट मुझे रखनी है। बट होती बहुत अच्छी कुकिंग है, रोस्टेड सी, पर कई बार मुझे बीच बीच में चेक करना पड़ता है कि कोई चीज़ जल तो नहीं गई। तो अभी उस तरह का जो है वो पूरा अंदाज़ा नहीं हुआ है, पर इट इज़ वेरी गुड पॉट, और इतना थिक है ये, इतनी अच्छी इसमें रोस्टेड जो चीज़ भुनने वाली होती है ना वो आप इसमें बहुत बढ़िया बना सकते हैं। अच्छा, ये सारी चीज़ें जो है ना वो हल्की सी मैश हो गई थी। इस टाइम पे मैंने इसमें सूखे मसाले ऐड कर दिए हैं, धनिया, हल्दी, रेड चिली पाउडर, नमक और थोड़ा सा गरम मसाला। इसके बाद जो है हम इसको अच्छे से यहाँ पे मिक्स करेंगे और फिर से इसकी भुनाई करेंगे। बैंगन का भरता जो होता है कुछ लोग उसमें हल्दी नहीं ऐड करते हैं, तो इट इज़ ऑन यू कि आप ऐड करना चाहें, लेकिन मुझे लगता है कि हल्दी से जो है ना वो रंग और भी ज़्यादा अच्छा आता है और टेस्ट भी एनहेंस होता है। तो कवर करके थोड़ी थोड़ी देर में हम इसको चलाते रहेंगे, पकाते रहेंगे, और बैंगन का भरता उतना ही टेस्टी बनेगा जितना आप उसको भूनेंगे। जितनी भुनाई होती जाएगी उतना ये बढ़िया होता जाएगा। अच्छा, अभी यहाँ पे जो है ये थोड़ा सा कोर्स सा था, तो मैंने पोटैटो मैशर लिया है और उससे मैंने इसको अच्छे से मैश कर दिया है, लेकिन बहुत ज़्यादा फाइन नहीं करना है। छोटे छोटे से जो रेशे हैं ना वो इसके अंदर होने चाहिए, और इस पॉइंट पे जो इसके अंदर से खुशबू आ रही होती है ना, दैट इज़ ओ माय गॉड। अच्छा, इतना सारा हम आज तो कंज्यूम कर नहीं पाएंगे, तो मैं जब भी बैंगन का भरता बनाती हूँ आई ऑलवेज़ मेक श्योर कि मैं उसकी 2 सर्विंग बनाऊँ और 1 सर्विंग को फिर मैं फ्रीज़ कर देती हूँ, क्योंकि मुझे बैंगन का भरता बहुत ज़्यादा पसंद है और फिर बार बार इतनी मेहनत करी नहीं जाती है। तो आज तो इसमें से थोड़ा सा ही खाया जाएगा, बाकी का जो है वो मैं फ्रीज़ कर दूँगी और फिर आगे कभी किसी भी इमरजेंसी पे या जिस दिन मन करेगा खाने का मैं निकाल के खा लूँगी। अच्छा, यहाँ पे ये 2 चीज़ें ऑप्शनल
ऑप्शनल है, मुझे पसंद है पर्सनली, इसीलिए मैं ऐड करती हूँ। तो थोड़ी सी मैंने इसमें फ्रोज़न मटर डाली हैं, फ्रेश हो आपके पास तो थोड़ी सी स्टीम करके या बॉयल करके ऐड करें। और थोड़ा सा पनीर रखा हुआ था इस वीक का, तो मैंने वो पनीर भी चॉप करके ऐड कर दिया है। तो एक प्रोटीन एलिमेंट भी इसके अंदर ऐड हो गया है। तो यहाँ पे हमारा बहुत ही टेस्टी सा बैंगन का भरता हो गया है तैयार। बनाना ज़रूर आप इस तरीके से, अगर आपके पास एयर फ्रायर या अवन है तो आपको टेस्ट में फ़र्क महसूस होगा कि इस तरीके से रोस्ट करके जब हम बनाते हैं तो वो ऐशी सा इसका फ्लेवर आता है और टेक्सचर भी बहुत अच्छा रहता है इसका। तो थोड़ा सा मैंने इसको चला लिया क्योंकि पानी काफ़ी इसका निकल रहा था, तो खुला ही मैंने इसको पकाया है और बस इतनी ही कंसिस्टेंसी मुझे इस बैंगन के भरते की चाहिए थी। और ये देखो आया ईवी का हाथ साथ में, तो इसको कवर कर दिया है। बैंगन का भरता इज़ ऑल रेडी। और दाल जो है हमारी वो भी बिल्कुल अच्छे से तैयार हो गई है और बहुत ही अच्छी घुटी घुटी सी परफेक्ट थिकनेस वाली हमारी दाल ये रेडी हुई है। इसको मैंने चला दिया है और इसमें मैं गरम मसाला वगैरह कुछ भी ऐड नहीं करूँगी क्योंकि इसमें जो बड़ी इलायची है और जो दालचीनी है उसी का ही बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। इधर जो है हमारा बैंगन का भरता रेडी है, हरे धनिए का मैं वेट कर रही हूँ। चावल बन चुके हैं हमारे, रोटियां बना ली हैं, इधर सैलेड, रायता और लपसी मैंने अलग से कंटेनर में निकाल दी है। Really? Did it state? Just state her. She's calling you. We're playing hide and seek though. तो बच्चे अपना खेल कूद रहे थे, खाना भी रेडी हो गया है और इधर विकास जो है वो भी आ गए हैं ग्रोसरी का सामान लेके। तो मैं टेबल सर्व करूँगी। I don't want it to. You want water too? और ये यहाँ पे टूथपेस्ट लेके बैठी है। ऐसे खाइए आज रोटी। तो पहले यही दिखा दूँ मैं, है नहीं क्या है? ओके, इट्स योर्स। तो ग्रोसरी का सामान तो मैंने कुछ अभी लगाया नहीं क्योंकि भूख लग रही थी, तो पहले खाना ही खाते हैं। और हाँ, हरा धनिया आ गया था तो वो मैंने चॉप करके भरते के ऊपर डाल दिया है। और यहाँ पे बस अब हम चारों बैठ गए हैं खाना खाने के लिए। और खाना खाने से पहले ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करना हम कभी नहीं भूलते हैं। और अगर जब हम चारों बैठते हैं, इन केस किसी के दिमाग से निकले भी ना, तो ये जो छोटी पटाखा है ना मेरी, इसको हमेशा याद रहता है कि वी डिडंट से थैंक यू गॉड। तो हमारे पास खाने के लिए खाना है और रहने के लिए छत है, पहनने के लिए कपड़े हैं। ये एक बहुत बड़ी नेमत है ऊपर वाले की कि बहुत से लोग तरसते हैं इन चीज़ों के लिए। तो टाइम टू टाइम ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करना, उनको थैंक यू बोलना, धन्यवाद करना बिल्कुल भी ना भूलें। उनके लिए टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है। उनकी दी हुई ही सारे हम काम कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं हम निभा रहे हैं, बट उनके बीच में ऊपर वाले को याद करना, शुक्रिया अदा करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, यहाँ पे विकास जो है वो अपना कुछ लैब का काम करने आए थे। जब ये काम करते हैं ना बैकग्राउंड में चलना जरूरी है। जरूरी है, तो ये चलता रहे। तो यहाँ पे एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट हम लोग कर रहे थे और कुछ दिन पहले मेरे पास कमेंट आया था कि आप दिखाना कि किस तरीके से करते हो। तो टोटल तो खैर सारी चीज़ें क्या दिखाएं, बट ये एक सोलर सिमुलेटर होता है जो आर्टिफिशियल सन की तरह काम करता है, जिसके अंडर हम लोग सैंपल टेस्ट करते हैं। और यहाँ पे एक्चुअली फ़न ही चल रहा था कि ये टेस्ट करते करते, क्योंकि बोरिंग फील होता है, तो विकास जब भी ये काम करते हैं तो मेरी जो एक्सरसाइज बाइक है ना उसमें अच्छे अच्छे सॉन्ग बजा के बिल्कुल डीजे टाइप करके, और वो तब अपना यहाँ पे काम करते हैं। तो खैर ये बस एक छोटी सी क्लिप थी उसी दिन की, वो आए थे एक्सपेरिमेंट करने, तो मैं फटाफट भागी भागी आई कि चलो रिकॉर्ड कर लेती हूँ कुछ थोड़ा बहुत, क्योंकि जब आप लोग बोलते हो तो कोशिश करती हूँ कि मैं वो चीज़ ज़रूर ही आपके साथ शेयर कर दूँ। तो छोटी सी क्लिप थी लैब की हमारी और थोड़ा सा फ़न भी था वहाँ पे। सॉन्ग किसने किसने आइडेंटिफाई करा है वो वाला कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि कौन सा सॉन्ग चल रहा था। तो खैर चलिए, अभी जो है वो ग्रोसरी का सामान सारा लगा लेते हैं। जो फ्रिज का सामान था वो मैंने ऑलरेडी फ्रिज में रख दिया था, बाकी चीज़ें अभी रह गई थी। और कुछ एक जो है मेरे पास पहले से ही रखा हुआ था, जैसे कि चावल का थोड़ा सा बैग में बचा हुआ था चावल, तो वो मैंने कंटेनर में डाल दिया है। जब मैं नया पैकेट डालती हूँ तो मैं हमेशा जो है वो कंटेनर पहले वॉश कर लेती हूँ, लेकिन जो ऑलरेडी कंटेनर में सामान है वो इन्हीं बैग्स का है, तो इसीलिए मुझे कुछ खाली करना है
है, कुछ की वो नहीं थी। तो बस स्टोर रूम जो है वो थोड़ा सा एम्प्टी हो जाता है जब थोड़े बहुत ये बैग रखे हुए हों और जार में जो है वो थोड़ी सी जगह हो तो उसको आप रिफ़िल कर दो। और आटे और चावल के बैग तो जब स्टोर रूम से निकलते हैं ना तो काफ़ी सारी जगह होती है। और काम करती रहूँ मैं लगातार, ऐसा हो नहीं सकता। बीच बीच में जो है डिस्ट्रैक्शन होते ही रहते हैं। कभी इनको कुछ चाहिए होता है, मैडम को कभी कुछ चाहिए होता है। वो हर एक इंसान को जो है ना वो घर में बिज़ी रखती है किसी ना किसी तरीके से। तो अभी मैं ये काम कर रही थी बट उसको जो है वो बॉक्स लेना था जिसके अंदर कुछ एक टॉय रखे हुए थे। तो अद्वी को भी बिज़ी रखेगी, अपने पापा को भी रखेगी, हमें भी रखेगी। तो हमें अपने भी काम होते हैं और ईवी के तो पता नहीं लाखों काम होते हैं हमको। तो ऑयल भी मेरे पास ऑलरेडी रखा हुआ था और वो मुझे रिफ़िल करना था ऑयल बॉटल में। यहाँ पे ये रेपसीड ऑयल है जो कभी कभी किसी तड़के में मैं इस्तेमाल कर लेती हूँ। और मोस्टली जो मीठे वाली फ्राइंग होती है, जलेबी बना रहे हैं, गुलाब जामुन बना रहे हैं, तो उसके लिए मैं रेपसीड ऑयल यूज़ करती हूँ। ये है ऑलिव ऑयल जो मैं मोस्टली बेकिंग में इस्तेमाल करती हूँ, या फिर कभी कभी अगर स्टर फ्राई वगैरह मैं बना रही हूँ, चाइनीज़ कुकिंग करती हूँ तो उसमें ये यूज़ होता है। और पराठे वगैरह बनाने के लिए मैं एवोकाडो जो ऑयल होता है वो इस्तेमाल करती हूँ। और मस्टर्ड ऑयल काइंड ऑफ डेली बेसिस पे हमारी इस दाल सब्जी के लिए इस्तेमाल होता है। तो ग्रोसरी का जो भी सामान था वो सब मैंने काउंटर टॉप पे लगा लिया है। और कॉस्को से जो हम एप्पल और ऑरेंज लेकर आए थे उसमें से अभी भी कुछ बचे हुए थे, तो मैं थोड़े थोड़े करके फ्रूट बास्केट में रखती रहती थी। बाकी जो है वो मैं फ्रिज में ही रख रही थी। तो ये फाइनल बचे हुए थे तो वो मैंने फ्रूट बास्केट में रख दिए हैं। और बाकी जो अभी ग्रोसरी में आए हैं और फ्रूट्स वो मैं यहाँ लगा रही हूँ। तो इस बार सिर्फ बनानास और साथ में जो है वो पेयर आई हैं और कुछ एक बेरीज़ हैं जो आगे अभी आप देखेंगे। तो ये पूरे हफ्ते का हमारा फ्रूट्स का स्टॉक हो गया है। अब कुछ चीज़ें जो हैं वो कंटेनर में जाती हैं जो फ्रिज में स्टोर होती हैं, जैसे कि ग्रेप्स हैं। ग्रेप्स में भी दोनों बेटियों की अलग अलग चॉइस है। अद्वी को जो है वो ग्रीन ग्रेप्स पसंद है और अवनी को ये रेड वाले ग्रेप्स। और ब्लूबेरीज़ भी उसी को पसंद है और वो स्पेशली ग्रोसरी लिस्ट में ऐड करा के लेकर गई थी कि इसमें ब्लूबेरीज़ लिखो। ये है मेरा सैलड बॉक्स, इसको मैं प्रिपेयर करके रखती हूँ सैलड के लिए। तो जब लंच टाइम होता है कुछ भी तो बस फटाफट ये एक बॉक्स निकाला और इसमें से सैलड कट करी। हाँ, बस एक कुकम्बर जो होता है वो वेजी बास्केट में रहता है क्योंकि वो इसके अंदर फिट नहीं होता या फिर मुझे चॉप करके रखना पड़े। इसके बाद ये बड़ा सा मेरा कंटेनर है और इसमें जो है मोस्टली मैं टमाटोज़ जो होते हैं वो ही स्टोर करती हूँ। बट इस बार जो है विकास एक ही पैकेट लेकर आए तो हफ्ते के बीच में जो है वो टमाटर और आएंगे। तो मैं इसके अंदर फ़िलहाल जो बेल पेपर्स हैं वो स्टोर कर रही हूँ टमाटर के साथ में। इस बार का धनिया भी कुछ साहब जो हैं वो अलग सा लेकर आए हैं। ये कर्ली सा है कुछ और ये बंच नहीं है पूरा का पूरा, पर इसका फ्लेवर बहुत अच्छा है। बिल्कुल थोड़ा सा भी अगर आप डालें ना तो बिल्कुल फ्रेश धनिए का टेस्ट आता है इसके अंदर। तो आई थिंक ये नया ही एडिशन हुआ है टेस्को में, मैंने पहले कभी नहीं देखा था। मैंने तो काम भी किया टेस्को में, तो ये पहली बार ही आया है और मुझे इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगा है। इसके बाद जो वेजी बास्केट है उसको मैं स्टोर कर रही हूँ। अच्छा, वेजिटेबल्स वगैरह जो होती हैं वो अब मैं वॉश करके स्टोर नहीं करती हूँ क्योंकि कई बार लगता है कि कितना भी आप ड्राई करो कुछ ना कुछ मॉइस्चर जो है वो रह जाता है। और फिर जब कुकिंग होती है उससे पहले हमेशा वॉश होती ही होती है, तो क्यों दो बार जो है वो पानी को वेस्ट किया और क्यों शेल्फ़ लाइफ जो है इनकी वो कम करी। तो सब्जी में ज़ुकीनी थी, मशरूम आए हैं, भिंडी आई है इस बार और यहाँ यही सारी चीज़ें हैं इस बार की। कुछ एक जो है वो पिछले हफ्ते की भी सब्जी जो है वो बची हुई है। तो चलिए
फटाफट जो है वो फ्रिज को स्टॉक कर देते हैं। तो अगले पूरे हफ्ते के लिए सारी चीज़ें हमारी स्टॉक हो गई हैं। ग्रोसरी का काम एक बार निबट जाए ना तो बहुत ही सुकून सा रहता है। हफ्ते के बीच में एक बार फिर से जाना होता है, दूध आता है और मोस्टली जो है वो दूध ही होता है, या फिर बच्चों का अगर एक्टिमल ख़त्म हो जाए तो ये है एक्टिमल। ये योगर्ट ड्रिंक होती है, यूजुअली मैं लंच बॉक्स में दोनों बच्चों के लिए पैक करती हूँ। और यहाँ पे हैं ये 3 बॉटल्स दूध की, और इससे दही भी जमती है, पनीर भी बनता है। तो हफ्ते में हमारी ये 6 बॉटल्स लग जाती हैं। और साथ में कुछ कॉन्डिमेंट्स यहाँ पे रखे हैं। तो फ्रिज का एक छोटा सा टूर मैंने आपको दे दिया है। सारी चीज़ें हो गई हैं। ग्रोसरी में अच्छा कुछ एक चीज़ें और भी आई थी घर से रिलेटेड। तो यहाँ पे एक हैंड वॉश है, टॉयलेट जेल है, अच्छा हाँ आलू और प्याज भी थे। ये मुझे उधर रखने क्योंकि विकास ने और अद्वी ने कमरा उधर से बंद किया हुआ था ताकि ईवी आके मुझे अब डिस्टर्ब ना करे। तो वो लोग लिविंग रूम में थे, तो ये मैं स्टोर रूम में ही रखती हूँ आलू प्याज। अच्छा यहाँ पे जो है वो वॉशिंग मशीन क्लीनर था, और साथ में जो है ये लेनोर का था हमारा, जो मैं आयन के अंदर डालती हूँ तो इससे खुशबू बड़ी अच्छी आती है। तो सारी चीज़ें स्टॉक हो गई हैं और अभी टाइम है चाय पीने का। तो गर्मा गर्म चाय के साथ करते हैं इस वीडियो का एंड। आई होप आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन यू गाइस टेक केयर एंड आई एम सेंडिंग लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल। थैंक यू so much for watching. Take care and bye bye.